नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। यूपी होगा हेल्थ टूरिज्म का नया डेस्टिनेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज के दौर में दुनिया आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही। कोविड काल के अनुभवों ने पूरी दुनिया को प्राचीन भारतीय ऋषि परंपरा की देन इन चिकित्सा विधियों का वैश्विक स्वीकार्यता दी है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश को दुनिया के लिए नए हेल्थ टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नवचयनित 1065 आयुर्वेद होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण तथा 142 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का शुभारंभ कर रहे थे। नवचयनित चिकित्सकों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे ऋषियों ने नास्ति मूल अनौषध का सूत्र दिया है। इसका आशय है कि कोई भी मूल, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो। हमें अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को विस्तार देते हुए वनस्पतियों के औषधि गुणों के संबंध में नए शोध करने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन दादी के नुस्खों का पुरातन मान कर अपेक्षा की जाती थी, आज कोविड काल में ही वही काढ़ा, हींग, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, तुलसी और गिलोय आदि हमारे लिए जीवनदायिनी सिद्ध हुए। हमें इसका महत्व समझना होगा और इसी के अनुसार भविष्य की राह बनानी होगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित 142 योग और वेलनेस सेंटरों का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ सेंटर हेल्थ टूरिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अभी भले ही यह योग प्रशिक्षण दे रहे हों, किंतु निकट भविष्य में यह षष्ठक्रम जैसी विधियों का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों से योग को वैश्विक स्वीकार्यता मिली। उन्होंने आयुष मंत्रालय का गठन किया और आयुष विश्वविद्यालय भी स्थापित किया। उनके प्रयासों को गति देना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने इन केंद्रों पर तैनात योग प्रशिक्षकों और सहायकों के कार्यों की सतत समीक्षा के निर्देश भी दिए। चिकित्सकों को योगी का संदेश, चिकित्सा धर्म को बनाए मिशन। सीएम योगी के मिशन रोजगार के क्रम में सोमवार को प्रदेश में 1065 नए आयुष होम्योपैथिक चिकित्सकों की तैनाती हुई। वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए सीएम योगी ने सभी को बधाई दी। नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से कहा कि आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी, नेचुरोपैथी चिकित्सा विधियों में अभी बहुत संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में करियर बनाना महज सरकारी डॉक्टर के पद पर चयनित होने तक सीमित नहीं है, इसे मिशन रूप में लेना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सुचिता और पारदर्शिता पूर्ण प्रक्रिया के जरिए अपने मेरिट के बल पर चयनित हुए यह चिकित्सक निश्चित ही चिकित्सक के मूल धर्म का पालन करेंगे। बता दें कि बीते 2.5 दशक में यह पहला अवसर है कि जब आयुष विभाग में एक साथ इतनी संख्या में चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है। लखनऊ से सोनी न्यूज के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मुझे आश्चर्य होता है, पिछले दिनों कुछ चिकित्सकों ने विरोध किया था कि आयुर्वेद के लोग ऑपरेशन करने की छूट क्यों दी जा रही है। मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आ रही थी। पहला, इस धरती का सर्जन आयुर्वेद का ही था। आयुर्वेद ने ही यह सर्जरी की विधा को दिया है, उन्हें यह बताया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि आयुष के साथ, मिशन के साथ जुड़े हुए, चाहे वह आयुर्वेद के हों, यूनानी के हों, सिद्धा के हों, होम्योपैथ के हों, ये परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति रही है, इससे जुड़े हुए लोगों ने विगत कई सदियों से कोई भी नया शोध करने का प्रयास नहीं किया और अपने महत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए वे एलोपैथ की तुलना में पिछड़ गए। जब डिग्री की बात होती है तो हमारे पास व्यापक संभावना होने के बावजूद भी हम लोगों ने उसे आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया।
मुझे याद है एक बार मेरा एक परिचित बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।